जय श्री महाकाल सभी को। अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रातः काल का 5 बजे का समय है। पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन फिर भी काम चला लीजिएगा। अभी इतनी सुबह सुबह उठने का मेरा तात्पर्य क्या था, या फिर मैं क्यों उठा हूँ, तो सबसे पहले दिखा दूँ चारों तरफ। शक्ल मेरी शायद आपको नहीं दिखेगी, ठीक है ना। सुबह तो मैं उठा नहीं हूँ, मैं पूरी रात भर जगा हूँ। कारण बहुत सारे हैं, कारण क्या बताऊँ उसमें। सर्वप्रथम तो एस्ट्रोलॉजिकल अगर देखा जाए तो आज का जो मेरा दिन था, या फिर ये कहें कि आज की जो मेरी रात थी, इसमें कहीं ना कहीं चंद्र वीक था मेरा। और जब आपका चंद्र वीक होता है तो कहीं ना कहीं रातों को नींद आपको नहीं आती है। तो एक कारण तो वो है। दूसरा कारण है कुछ तांत्रिक शक्तियाँ 3-4 दिन से लगातार मुझे से जुड़ रही हैं, अपनी कहानियाँ बता रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ एक आत्मा थी जो कि मुझसे जुड़ी, उसने अपनी कहानी बताई। उसकी कहानी मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूँ इस रात्रि के समय में। वैसे तो बाकी लोगों के लिए ये रात्रि है, मेरे लिए ये सुबह है, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि एक पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आपको कहानी सुनना है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, प्रेत आत्मा कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहे होंगे, इसलिए। तो कहानी ये थी उसकी, ये जो प्रेत आत्मा थी या फिर ये जो शक्ति थी जो मुझसे कल जुड़ी थी, ये उसकी कहानी है। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक औरत जो कि नशेड़ी होती है, हर प्रकार का नशा वो औरत करती थी। नशे के दौरान उसने किसी आदमी से या फिर किसी लड़के से संभोग किया। संभोग करने के बाद उसको गर्भ रह गया, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ उसने संभोग किया था वो व्यक्ति उसे छोड़कर चला गया। उस औरत ने कैसे कैसे कर 2 महीने तक अपना समय व्यतीत किया, और जब वो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को उसने कुछ समय तक पाला। जब वो बच्चा लगभग 3 से 4 साल का हुआ, तो उस औरत ने अचानक से ही उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया, जानबूझकर। उसने ये सोचा कि मैं खुद ही भूखे मर रही हूँ, तो मैं इसे कैसे पालूंगी। लेकिन उसने जहाँ पर छोड़ा था वो एक दिल्ली का एक रिहायशी एरिया था। उस एरिया में एक व्यक्ति रास्ते में गुजर रहा था, और वो समय लगभग रात्रि के 12 बज रहे थे। वो बच्चा अकेला रास्ते पर खड़ा रो रहा था, और क्योंकि उस महिला ने उसे रात्रि काल में ही छोड़ा था, तो उसने सोचा शायद मर जाए। लेकिन उस बच्चे की किस्मत शायद अच्छी थी, बच्चा बच गया। उस आदमी ने जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने उस बच्चे के ऊपर ध्यान दिया। उसने देखा कि वो बच्चा रो रहा है। उस आदमी ने बाकायदा उस बच्चे को संभाला। उस आदमी ने एक प्रकार से उस बच्चे को स्वयं के बच्चे की तरह पाला, यानी कि उसे गोद ले लिया। गोद लेने के बाद बिना माँ का बच्चा वो आदमी उसे पालता है, और एक नॉर्मल बाप जितना प्यार दे सकता है एक बच्चे को, या फिर एक माँ जितना प्यार दे सकती है एक बच्चे को, उससे भी बहुत ज़्यादा वो आदमी उस बच्चे को प्यार करता है, उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। वो आदमी भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, उसने मेहनत करके उस बच्चे को पाला था। लेकिन जैसा कि हर एक बच्चा अपनी कहानी के विषय में या फिर अपने बारे में जानने की इच्छा रखता है, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं उसने अपने बारे में भी अपने उस गोद लिए हुए पिता को पूछा कि आखिर मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो उस लाचार बाप ने
सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि उस बच्चे ने लगभग 3 से 4 बार ये सवाल पूछा था। सवाल पूछने के बाद कहीं ना कहीं जब उसके पिता ने उसे सारी जानकारी बताई कि उसने उसे कहीं से उठाया था जहाँ पर उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, तो यहाँ पर उस आदमी ने केवल इतना ही बताया कि मैंने तुम्हें फलाना फलाना जगह से उठाया था, तुम वहाँ पर अकेले थे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी माँ को ढूंढने की इच्छा अपने मन में जागृत होती है, और वो बच्चा लगभग 20-22 साल का हो चुका था। उस बच्चे ने बाकायदा पता लगाना आरंभ किया, जैसे तैसे होकर लोगों से पूछकर उस जगह पर जहाँ पर उसको छोड़ा गया था बचपन में, वहाँ पर वो बच्चा गया। वहाँ पर उसने लोगों से पूछा, और पूछते पूछते आप कहें या फिर सौभाग्य से कहें, उसकी माँ उसे मिल जाती है। और वो जो औरत होती थी, यानी कि जो उसकी माँ थी, जो कि एक प्रकार से नशेड़ी थी, उसने देखा कि उसी का वो बच्चा आज के समय में जवान हो चुका है और उसके पास आया है। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाना सोचा। उसने सोचा कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊं, और उसने कहीं ना कहीं उस बच्चे को धोखे में रखा। उसने बाकायदा उस बच्चे का फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसके नकली बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा खासा एक व्यक्तित्व बना दिया था, तो वो नित्य का या फिर कहें कि हर महीने का अच्छा खासा धन कमाता था। कहानी में आगे क्या होता है कि वो जो बच्चा है अपनी माँ के पास रहने लगता है, अपने बाप के भी पास जाता था जो कि उसका मुंह बोला बाप था, या फिर ये कहें कि जिस व्यक्ति ने उसे पाला था। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा होता है कि वो बच्चा धीरे धीरे अपने उस बाप को भूल जाता है, अपने उस बाप के ऊपर कम ध्यान देने लगता है। अपने बाप के भी पास वो जाता था, लेकिन बहुत कम जाता था। ज़्यादातर उसने अपने माँ के पास रहना आरंभ कर दिया, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी माँ के साथ नहीं था, और कहीं ना कहीं उसकी माँ भी उसका खूब फ़ायदा उठाती थी। उसके पैसों से ड्रग्स खरीदती थी, नशेबाजी करती थी। उसका जो पति था, जो कि बाद में बना था, यानी कि उस लड़के का सौतेला बाप, उसके शौक पूरे करती थी अपने बेटे के पैसे से। और फिर ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होता है कि उस बच्चे की नौकरी छूट जाती है। उसके जीवन में बहुत ही बुरा समय आता है। जब बुरा समय आता है, वो अपने माँ को पैसे नहीं दे पाता, तो उसकी माँ कहीं ना कहीं अपने पर आ जाती है। वो उसे गाली देने लगती है, मारने लगती है, लातें घूंसे सारी हरकतें करना आरंभ कर देती है। और कहीं ना कहीं गलती से उसके मुख से सच्चाई निकल जाती है कि मैं तो तुझे फेंक कर आई थी, मैं तो ये सोच कर आई थी कि तू मर चुका होगा। जब ये वचन उसके मुख से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो फिर सारी बातों को समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मुझे छोड़ा गया था, मेरा तिरस्कार किया गया था। इसके बाद वो बच्चा लौट कर अपने बाप के पास आता है, लेकिन वापस आने के बाद वो देखता है कि जिस बाप ने उसे जीवन भर प्यार देकर बड़ा किया, मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, उसके शौक पूरे किए, वो बाप मर चुका है। ये एक बहुत ही दुखद कहानी थी। जब उस प्रेत आत्मा ने मुझे अपनी ये कहानी बताई, तो इस कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं मेरे भी आंखों में आंसू आया, और मैं उस समय बाकायदा रोने लगा, क्योंकि वो जो प्रेत आत्मा थी, वो उसी बच्चे की प्रेत आत्मा थी, उसी लड़के की प्रेत आत्मा थी जिसकी माँ ने उसका तिरस्कार किया, और जिसका बाप अंत समय में अकेला ही मर गया। होता क्या है कि जब उसने देखा कि उसके पिता, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो मर चुके हैं, तो वो बच्चा भी इसके गम में कि मैंने स्वयं से ही अपने असली माँ बाप को छोड़ दिया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे गम में अपना शरीर छोड़ दिया,
वो बच्चा क्या करता है, एक दिन अचानक से ही सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में वो प्रवेश कर लेता है किसी तांत्रिक के कारण, और फिर जिसके शरीर में वो था, मैंने आज से लगभग 3-4 दिन पहले उसका तंत्र काट किया, और उसी के शरीर से वो प्रेतात्मा आई मेरे पास, और फिर उसने एक दिन रात्रि काल के समय अपनी पूरी कहानी मुझे बताई। ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि मानो एक इंसान ने बहुत बड़ी गलती की कि जिसने उसे छोड़ दिया वो उसी के पास वापस गया, लेकिन उसका सच्चा प्यार उसके पास ही था। उसका सच्चा प्यार उसके असली माँ बाप, वो आदमी ही था जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ये एक ऐसी कहानी थी कि जब मैंने सुना तो सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू भरे थे। मैं ये नहीं जानता कि आप सभी इस कहानी को सुनकर कैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही भावुक भरी कहानी थी, बहुत ही गंभीरतापूर्ण विषय है ये। मैंने सोचा आप सभी को इस विषय में बताना चाहिए। और इस प्रातःकाल सुबह के 5 बज रहे हैं, इसका मैं मज़ा भी ले रहा हूँ, आप सभी को कहानी भी सुना रहा हूँ। तो आज की एक ये अलग ही वीडियो आपको कैसी लगी, इस विषय में अवश्य मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। दिव्य दृष्टि से जुड़ा हुआ कुछ विषय ऐसा है कि आसपास की कुछ गलियों में मुझे प्रेतात्माएं दिख रही हैं, किसी के शरीर पर बैठा हुआ है, तो कहीं पर सड़कों में घूम रही हैं, आकाश में यक्षिणियाँ दिख रही हैं। आकाश में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं जो कि आकाश गमन वाली होती हैं, उनके दर्शन होते हैं प्रातः काल में। और यहीं पर पास में एक मंदिर है, पता नहीं आप सभी देख पा रहे हैं कि नहीं। मंदिर कहाँ गया? ये रहा। ये एक योगिनी का मंदिर है। ये जो मंदिर है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ये एक योगिनी का मंदिर है। तो इस मंदिर में भी प्रातःकाल योगिनी जो हैं उनकी सेविका शक्तियाँ ब्रह्मांड से वापस आई हैं। तो ये सभी दर्शन होते हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा। यही एक विषय है कि आप सब भी अपनी अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करें, इसलिए मैंने अपना दिव्य दृष्टि ग्रुप आरंभ किया है। आप सभी उस दिव्य दृष्टि ग्रुप में जो भी 1 दिवसीय साधना करवाई जाएंगी, या फिर जो भी 3-4 दिन की साधना है, या फिर जो भी साधनाएं आप सभी को दी जाएंगी, केवल आपको नियम पूर्वक मेरे बताए गए अनुसार आपको वो साधनाएं करनी है, और फिर आप भी मेरी तरह शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं, शक्तियों से बात कर सकते हैं, शक्तियों की कहानियाँ सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।